हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का मायू एकेडमी में। मैं आपको आज पढ़ाऊंगी मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसी कैसी चीजें होती हैं, वो बताऊंगी। तो पहली बात है, ईयर ऑसिकल से शुरुआत करते हैं। 3 तरीके की होती हैं, मैलस, इनकस और स्टेपिस। आप सब बच्चों को पहले से ही पता है। और इसका एक निमोनिक है जिसे MIS यानी कि मिस नाम से भी याद करते हैं सब बच्चे। तो मैलस किस तरीके की शेप होती है, साइज होती है, वो देख लेते हैं। मैलस का शेप होता है हैमर। देखियो बच्चों, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसका हेड होता है, नेक होता है और हैंडल होता है। हैंडल जो होता है वो टिम्पेरिंग मेम्ब्रेन से कवर अप होता है। हेड जो होता है वो इनकस बोन से जुड़ा हुआ होता है। अब एक जॉइंट होता है मैलस और इनकस के बीच में, जिसे मैल्यू इनकस जॉइंट या सैंडल जॉइंट भी बोलते हैं। सबसे बड़ी बोन है ऑसिकल्स की, सबसे बड़ी बोन कौन सी है? मैलस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फिर से देख लीजिए। मैलस सबसे बड़ी बोन होती है ईयर ऑसिकल्स के अंदर, यानी कि मैलस, इनकस और स्टैपिस में सबसे बड़ी कौन सी है? मैलस। अब इनकस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनकस की शेप के बारे में जान लेते हैं। एविल शेप की होती है। एविल, एविल का मतलब जैसे आप लोगों ने हंसिया देखी होगी, हंसिया के आकार की प्रीमोलर टूथ शेप जैसी दिखाई पड़ती है। आप जैसे वीडियो में देखिए शेप कैसी है इसकी। शॉर्ट प्रोसेस शॉर्ट, लॉन्ग प्रोसेस लॉन्ग क्रश, स्टैपीज। और लेंथ 6.6 mm तक होती है। अब जो इसका नीचे का भाग जो होता है वो स्टेपिस से जाकर जुड़ता है। स्टेपिस जो है आप सब बच्चों को पहले से पता होगा, सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। शेप की बात करो तो स्ट्रिपिस शेप की होती है और लेंथ 3.55 mm की होती है। वीडियो में देखो बच्चों कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका बेस है, हेड है, नेक है और इनकस बोन से अटैच है। देखो अब फुट पैलेट को ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर। आगे बात करते हैं। मैलस इनकस सैंडल जॉइंट बोन की होती है। जॉइंट बिटवीन इनकस एंड स्टेपिस बॉल और सॉकेट जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। इंपॉर्टेंट बात है, एक बार दोबारा देख लीजिए। जॉइंट बिटवीन इनकस एंड स्टेपिस किससे होती है? बॉल और सॉकेट जॉइंट से। अब बात करते हैं यूज टेकन ट्यूब के बारे में। अभी तक हमने जो बात करी थी वो ईयर ऑसिकल्स के बारे में बात करी थी। ईयर ऑसिकल्स खत्म होते हैं, अब हम बात करेंगे यूज टेकन ट्यूब के बारे में। तो यूज टेकन ट्यूब की लंबाई देख लेते हैं। जन्म के समय में 18 mm होती है। एडल्ट हो जाते हैं तो 36 mm तक रहती है। इट लाइज हॉरिजेंटली होती है। इट मेंटेन द प्रेशर ऑफ मिडिल ईयर एंड कम्युनिकेट विद नासोफैरिंजेस। अब बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। तो इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज लैब्रिंजिट और इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक बोनी एक मेम्ब्रेस। तो आप एक बार डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करिए। बोनी पार्ट ऊपर की तरफ है, फिर पेरीलिम्फ है। पेरीलिम्फ क्या होता है? बोनी मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग पेरीलिम्फ कहते हैं। मेम्ब्रेनियस होती है और एंडोलिम्फ के अंदर होती है। ध्यान से देख लीजिए बच्चों एक बार डायग्राम। अब बोनी लैब्रिंजेंट होती क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। वो कवर अप होती है एक मेम्ब्रेनियस लैब से, बनी हुई होती है प्रैक्टिस पार्ट ऑफ टेम्पोरल से। इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट। वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए बच्चों इतना ही आप लोग रिवीजन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मायू एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार और लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।